हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद अंकुर सर। आज मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यस और नो आंसर टाइप के क्वेश्चन बताते हैं। यानी फर्स्ट टाइप के जो इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप होते हैं, इंट्रोगेटिव में होते हैं दो टाइप के, यानी फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में आते हैं हमारे, यानी जो हमारा वाक्य से पहले या सेंटेंस से पहले स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लगी होती है, उसे बोलते हैं हम फर्स्ट टाइप के। ठीक है, या उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। यानी जैसे हेल्पिंग वर्ब हमारे शुरू में लगी होती है, जैसे डू, डज, इज, आर, एम, ये सब हमारे स्टार्टिंग में लगी हो तो उसे बोलते हैं हम, स्टार्टिंग में लगी होंगी तो उसे बोलते हैं फर्स्ट टाइप के। सेकंड टाइप में जो होता है डब्ल्यू एच फैमिली हो गया, जैसे वाट, वाई, हाउ, हूँ, ये सब डब्ल्यू एच फैमिली है, ये सेकंड टाइप में आएंगे। तो आज मैं आपको फर्स्ट टाइप बताता हूँ। फर्स्ट टाइप में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस में क्या है, डू यू लाइक मी, डू यू लाइक मी। ठीक है, अब डू यू लाइक मी है हमारा, सही है। तो अब देखो इसमें ना यार हेल्पिंग वर्ब आ रही डू, तो अब हमें पैसिव वॉइस बनाते समय तो हेल्पिंग वर्ब भी शुरू में रखनी है। जैसे क्या है, पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। डू यू लाइक मी। अब मैं जब ऑब्जेक्ट या मेरा मी को इधर लाऊंगा, जब मी को हमें इधर लाऊंगा, मी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मी का हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या आएगा, एम। तो मैंने बताया आपको कि डू डज आता है या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो इस बार में चेंज करते हैं। तो जब मैं मी को इधर लाऊंगा तो आई हो जाएगा, आई के साथ क्या आता है, एम, तो एम आएगा शुरू में स्टार्टिंग, तो एम। इसके बाद सब्जेक्ट, यानी मी का जो सब्जेक्ट बनाया हमने आई, तो आई लाएंगे, तो एम आई। अब थर्ड फॉर्म क्या है इसकी, लाइक्ड, क्या है जी, लाइक्ड बाई। यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू का ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार बनाएंगे। तो चलो मैं आपको स्ट्रक्चर बनाता हूँ कैसे बनाते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो हमारा जो आएगा एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है हमारा, तो इसमें क्या आएगा हमारा, देखो पहला आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा वर्ब, कोई भी आ सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, सेकंड फॉर्म भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी, ये कुछ भी आ सकता है। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ये तो होएगा। अब हम बनाएंगे जो पैसिव बनाएंगे, पैसिव, सही है, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारे क्या आएगा, शुरू में रहेगी, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब रखनी है। जो ऑब्जेक्ट है उसका हमने क्या बनाना, सब्जेक्ट बनाना, क्या बनाना, उसे सब्जेक्ट बनाना हमें, ठीक है। और इसकी V3 बनानी है, फिर क्या रखनी है, जो जो एक्टिव वॉइस में हमारी वर्ब आएगी। अब पैसिव वॉइस में बनाते समय V3 लगाना पता है आपको, फिर क्या लाएंगे, वाई लाएंगे, और फिर क्या लाना, जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारे ये स्ट्रक्चर है हमारे। जैसे देखो अब मैंने बताया ना, अभी देखो डू यू लाइक मी, अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है, पैसिव वॉइस में क्या लानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो मी के साथ क्या आता, एम आता, आता ना आता, एम, अब मी का सब्जेक्ट क्या है आई, तो एम आई लाइक डू। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या लाइक की, लाइक डू, फिर वाई, और यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू रहेगा। ठीक है, और देखो जैसे जैसे कि मेरा क्या है, एक्टिव वो है ना, एक्टिव है हमारा, जैसे इज है, इज ही, इज ही रीडिंग, रीडिंग आ बुक, क्वेश्चन मार्क लगा दो क्यों, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। अब देखो अब बुक है हमारा, जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो अब बुक है,
है ना, है आ बुक। आ बुक एक वचन है, तो एक वचन है तो इज का इजी आएगा, क्या आएगा, इज का इजी आएगा। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, आ बुक, आ बुक, सही है जी। अब जब ईज आर में आते हैं तो ईज आर में लगाते हैं और साथ में क्या लाते हैं, वीइंग लगाते हैं। अब वीइंग जो लाना हमें सब्जेक्ट को बाद लाना, क्या लाना, सब्जेक्ट को बाद। तो ईज अ बुक, अब वीइंग जो लाना है हम यहाँ लाएंगे, ठीक है जी, सब्जेक्ट को। अब जो हमारा सब्जेक्ट ना क्या है, आ बुक है सब्जेक्ट हमारा। ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट इसमें तो एक्ट को, इसमें आ बुक ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे हम, आ बुक को जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट में बनाते हैं, तो आ बुक को शुरू में लाएंगे। अब आ बुक एक वचन है तो इसलिए हमने इज लाया। अब इज क्यों लाया, क्यों, जब इजारा में आते हैं तो इजारे में लगाते हैं, लेकिन कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो इज लाएंगे, और बहुवचन है तो आर लाएंगे, और आई है तो एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सही है जी। तो ही इज ही रीडिंग अ बुक, है ना, क्या वह किताब पढ़ रहा है। तो आ बुक जब इस शुरू में लाएंगे, स्टार्टिंग में लाएंगे, तो हमारा आ बुक एक वचन है तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या लाया, इज लाया, तो इज आ बुक। अब इज आया हुआ ऑलरेडी हमारा एक्टिव वॉइस में, तो इसलिए हमने बीइंग लाया, सब्जेक्ट के बाद में बीइंग लाएंगे। तो इज आ बुक बीइंग, रीडिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड होती है, ठीक है। फिर वाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता, हिम होता है, सही है जी, क्या होता है, हिम। इसमें भी कॉन्स्टेंट मान लगाएंगे, क्यों, इज आया हुआ है ना शुरू में, सही है जी। इस प्रकार बनाएंगे। जैसे क्या मेरा डिड, डिड डिड आई, डिड आई, और क्या जी, डिड आई प्ले, प्ले अ मैच, डिड आई प्ले अ मैच, क्वेश्चन मार्क लगा दो यहाँ, ठीक है जी। अब क्या है फिर हमारा, अब हम बनाना इसका पैसिव वॉइस, क्या बनाना, पैसिव वॉइस। अब मैच एक सिंगुलर है तो इसमें क्या लाएगा, वाज वर लाते हैं। जब सेकंड फॉर्म डिड आती है तो वाज वर लाते हैं, तो इसके साथ क्या आएगा, वाज आएगा शुरू में। अब वाज अ मैच, सब्जेक्ट क्या हमारा, अ मैच, ये क्या है, अ मैच। अब प्ले की थर्ड फॉर्म क्या, प्लेड, प्लेड होगी। और फिर क्या हमारा, वाई, आई का हो जाएगा मी, आई का हो जाएगा मी, ठीक है जी। और देखो जैसे क्या मेरा विल, विल यू, विल यू डू दिस वर्क, दिस वर्क, क्या है जी, दिस वर्क, विल यू डू दिस वर्क, है, क्या तुम इस काम को करोगे, ये है इसका मतलब। अब हमें बनाना पैसिव, क्या बनाना, पैसिव। दिस वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क हमारा क्या है जी, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया शुरू में, तो शुरू में लेंगे ऑब्जेक्ट, दिस वर्क एक वचन है, यानी इसमें तो विल लगा लो, क्या लाओ, विल, दिस वर्क। अब तो मॉडर्न जमाना है तो सबके साथ विल लाओ, फ्यूचर में विल लगा लो, दिस वर्क। अब विल है, जो फ्यूचर इंडिपेंडेंस में होते हैं ना विल सेल, तो अब मॉडर्न है, हम विल ला सकते हैं, आई के साथ भी, सेल के साथ भी, सबके साथ नॉर्मल होगा, विल का प्रयोग करेंगे। तो दिस वर्क एक वचन था तो क्या आएगा, विल आएगा, तो दिस वर्क यहाँ आ जाएगा, दिस वर्क। अब आपको क्या पता है, जब विल सेल आते हैं तो विल भी सेल भी में तोड़ते हैं, तो विल दिस वर्क ही तो होगा सब्जेक्ट। अब इसके बाद में क्या लाएंगे, वी लाएंगे, सही है जी। विल सेल आते हैं तो विल भी सेल भी में बनाते हैं, तो विल यहाँ होगा, दिस वर्क के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में क्या लाएंगे, वी। जैसे विंग लाते हैं ना,
बीइंग लाते हैं, सब्जेक्ट के बाद ऐसे ही हम क्या लाएंगे, वी लाएंगे। तो विल दिस वर्क वी, अब डू जो हमारा वर्ब है इसमें डू है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है इसकी, डन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डन। फिर क्या लाएंगे, बाई लाएंगे, फिर यू का ऑब्जेक्ट यू होता, तो प्रिंसिपल ला, ठीक है जी, ऐसे बनाएंगे। अब देखो क्या है, मैंने बताया कि अब एक नेगेटिव लेता हूँ मैं, जैसे कि ले लिया मैंने हैज राम प्लेड, हैज राम प्लेड, मैंने नेगेटिव बताने के लिए लिखा, तो नेगेटिव मैंने नोट यहाँ ला दिया, नोट यहाँ मैंने यहाँ ला दिया, सही है, क्या ला दिया, यहाँ ला दिया। तो हैज राम नोट प्लेड अ गेम, हैज राम नोट प्लेड अ गेम। तो क्या बनाना हमें, पैसिव वॉइस बनाना, क्या बनाना, पैसिव वॉइस बनाना। आप देखो इसमें नोट आया हो यहाँ, हैज राम नोट प्लेड अ गेम, है ना, क्या राम एक मैच नहीं खेल चुका है ना, तो चुका है ना, हैज आया है ना, तो अब अ गेम शुरू में लाऊंगा, एक वचन है तो हैज ही लाएगा उसमें, हैज, अब अ गेम, हैज अ गेम होगा। अब इसके है आता तो विंग का प्रयोग करते हैं, तो अब इसके बाद हमें क्या लाना, जो सब्जेक्ट के बाद नोट है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लाना हमें, ऐसे नोट जहाँ पर लगा हुआ वहीं का यहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है नोट से हमें। जैसे क्या है, हैज अ गेम, नोट सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ, तो हमने भी सब्जेक्ट के बाद ही लाएंगे, ठीक है। तो हैज अ गेम नोट, अब इसमें हैज है आता तो बीन लाते हैं, बीन जो लाएंगे यहाँ लाएंगे नोट के बाद में, बीन, और फिर प्लेड ही आएगी यहाँ पर थर्ड फॉर्म में ना। अब बाई राम का राम ही रहेगा, राम का राम ही रहेगा, ठीक है, इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है जी। आज मैं आपको 5 सेंटेंस देता हूँ बनाने के लिए, होमवर्क देता हूँ, ठीक है, आप बनाना, ट्राई करना। जैसे क्या पहले से विल यू हेल्प मी, ठीक है, विल यू हेल्प मी, है ना, क्या आप मेरी सहायता करोगे, तो इसका क्या बनाना, एक्टिव से पैसिव बनाकर देखना, ट्राई करना आप कितना सीखे, ठीक है, आप कितना सीखे, बनाना ट्राई करना है। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। डू यू लाइक मैंगोज, क्या आपको आम पसंद है। डिड द हंटर किल द लॉइन, शिकारी ने शेर को, क्या शिकारी ने शेर को मारा। क्या था, यू वाज ही, यहाँ पे ही है, यू क्या है, ही, एच ई, वाज ही लर्निंग हिज लेसन, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा था, सही है जी। अब कहाँ डज, अब 5 में क्या सेंटेंस है, डज योर फादर, क्या तुम्हारे पिता नॉट लव यू, तुम्हें प्रेम प्रेम नहीं करते, क्या तुम्हारे पिता तुम्हें प्रेम नहीं करते। तो ये 5 सेंटेंस हैं, तो आप बनाना ट्राई करना कि आप कितना सीखे, ठीक है ना, तो बना कर देखना, ठीक है जी, और ट्राई करना। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।